पिछले 2 साल के बाद दुनिया और खास तौर पर खाड़ी के देशों के लिए शांति का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है और इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इजराइल और हमास के लिए नए नए शांति प्रस्ताव दिखा रहे थे और इसका मतलब यह हुआ कि अब ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज का मिलना शायद संभव हो पाए। तो बात यह है कि पिछले 2 सालों से लगातार लड़ रहे इजराइल और हमास अब शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। कल गुरुवार को हमास और इजराइल के डेलीगेशन के बीच मिस्र में बातचीत हुई, जिसके बाद महीनों से चल रहे संघर्ष विराम को लेकर उन लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये शांति समझौता क्या है, क्यों हुआ और क्या ये इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में इजराइल और हमास हमेशा के लिए अपनी दुश्मनी भुला देंगे, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, पिछले 4 महीनों से बार बार नोबेल प्राइज मांग रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को शायद अब नोबेल प्राइज मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से चल रहे इजराइल हमास के बीच की लड़ाई में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसकी पहली खबर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई है, जिन्होंने बिना किसी जमीनी हकीकत के भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा कर दी थी। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार खुद हमास के प्रवक्ता ने भी इसे स्वीकार किया है कि समझौते के पहले पड़ाव को पार कर लिया गया है। लेकिन इस शांति समझौते की शर्तें क्या हैं, चलिए पहले वो मैं आपको बताता हूं। तो इस समझौते की कुछ प्रमुख शर्तें इस तरह से हैं। सोमवार को हमास इजराइल के जीवित बचे बंधकों और जो बंधक मारे जा चुके हैं उनकी डेड बॉडीज इजराइल को सौंप दी जाएंगी। बदले में इजराइल हमास के 2000 लोगों को छोड़ेगा, लेकिन जो आतंकवादी 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल थे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। पहले 72 घंटे के दौरान जब तक इजराइल की सेना गाजा के हिस्सों को छोड़ेगी, इसकी पूरी देखरेख की जाएगी कि किसी तरह का हमला ना हो। इस दौरान अमेरिका, कतर, तुर्की, इजिप्ट, कुछ और देश की टास्क फोर्स बनेगी जो कि समझौते के पालन पर नजर रखेगी। साथ ही गाजा में खाद्य सामग्री और दवाइयों को भी पहुंचाने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भला हमास इस समझौते के लिए तैयार कैसे हुआ, इसकी असल वजह है क्या और क्या ये समझौते आगे के लिए शांति की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, इस समझौते के लिए जो देश आगे आए थे वो थे इजिप्ट, कतर, तुर्की, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान। और भी मुस्लिम देश थे, लेकिन खास तौर पर यही देश मुस्लिम देशों में ताकत रखते हैं और इन्होंने हमास पर दबाव बनाया। लेकिन इस दबाव के पीछे कोई गाजा के लोगों का दर्द या भूख या परेशानी नहीं थी। इसकी वजह इन सभी देशों की अपनी पर्सनल वजह थी, जिसे बड़ी खूबसूरती से अमेरिका और इजराइल ने पैदा किया था। चलिए 3-4 प्रमुख देशों की वजह मैं आपको बताता हूं। देखो, हमास के पास इजराइल को ब्लैकमेल करने की केवल एक वजह थी और वो थे इजरायली बंधक, क्योंकि 2 साल से इनके वापस ना आने के कारण इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर इजराइल और ट्रंप पर अमेरिका में जबरदस्त दबाव था। तो उन्होंने सीधे सीधे हमास को दबाव में लेने के लिए तुर्की, कतर, इजिप्ट और पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया। इनमें से हर देश की अपनी मजबूरी थी। तुर्की फिलहाल जबरदस्त आर्थिक संकट में है और उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत चाहिए, जो अमेरिका ने तुर्की पर तब लगाए थे जब तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। तुर्की को अमेरिका ने F-35 मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देशों की लिस्ट से भी निकाल दिया है। 10 सालों से अमेरिका की जी हुजूरी करके F-16 लेने की कोशिश को अमेरिका ने बेकार कर दिया है। फिलहाल इन हथियारों की तुर्की को सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां तक कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान के लिए इंजन सप्लाई को भी मना कर दिया, जबकि कान की ज्यादातर टेक्नोलॉजीज भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। कतर ने इस डील की वजह से इजराइल से अपनी दुश्मनी को कम किया है, क्योंकि पिछले दिनों ही इजराइल ने कतर में हमला करके हमास की लगभग पूरी टीम को निपटा दिया था। आजकल वैसे भी कतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की हर कोशिश कर रहा है। मिस्र यानी कि इजिप्ट का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर इजराइल बलपूर्वक गाजा की आबादी को इजिप्ट के सिनाई क्षेत्र में विस्थापित कराता है तो इजिप्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती। साथ साथ मदद न करने की वजह से अमेरिका और इजराइल से भी दुश्मनी हो जाती। इसलिए इजिप्ट ने भी हमास को इजरायली प्रस्ताव मानने का दबाव डाला है।
पाकिस्तान वैसे भी अमेरिका के पंजे में कैद है, तो उससे तो पैसे के दम पर अमेरिका कुछ भी करा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह शांति समझौता कायम रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस समय हमास पर चारों तरफ से दबाव है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हमास की सारी पुरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है। जो नए लोग हमास को संभाल रहे हैं वो भी खौफ में हैं कि कभी भी इजराइल उन्हें मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास पिछले 2 सालों से लगातार मार खाने की वजह से नई भर्ती नहीं कर पा रहा है, ना ही उसे फाइनेंशियल हेल्प मिल पा रही है, और खुद उसके पास भी हथियार खत्म होते जा रहे हैं। जब कभी इनमें से 3-4 चीजें हमास के पास आ जाएंगी, हमास इजराइल से फिर लड़ाई करेगा। क्योंकि याद रखिए, हमास की आइडियोलॉजी अभी भी बदली नहीं है। ज्यूस से उसकी दुश्मनी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी।